हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बट अभी तो पूरा इंडिया थोड़ा सा दुख में है, जस्ट बिकॉज वी ऑल हर्ड द न्यूज़ अबाउट द टेरर अटैक विच वर हैपन ऑन 22 ऑफ अप्रैल। तो लोग सब ज़्यादा शॉक्ड है, सभी लोग शॉक्ड है इवन कि ऐसा इंसिडेंट हम लोग को सुनाई मिला। एंड जल्द से जल्द स्पीड जस्टिस मिले उन सभी लोगों को जो इस टेरर अटैक में अपने लाइफ खो दिए, और गवर्नमेंट इन फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले ताकि ऐसा कोई टेरर अटैक ना हो। नाउ आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली वो सब स्टूडेंट्स के लिए है जो इकोनॉमिक्स में है और ग्रेजुएशन में है, और उनका ऑलरेडी माइंड सेट है कि उन्हें करना है मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ना। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो एनटीए लेता है, विच इज़ CUCET, विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नाउ ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें अगर आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स करने का मौका मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में ही। अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हो रहा तो डेफिनेटली आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ही करोगे। नाउ जो लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं कि नहीं मुझे तो इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स करना है, तो उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नाउ आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कैसा हम लोग क्वेश्चन करना है, कहाँ से रिसोर्स लाना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो है शॉर्ट्स नहीं है, रील्स नहीं है, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जो आप आराम से लेट के देख रहे हैं और उसको जल्द से जल्द मुझे 1 मिनट या 2 मिनट में ख़त्म करना है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। अगर आप लोग सीरियस हो तो पेन या पेपर ले लो, या फिर अगर फ़ोन में देख रहे हो तो ऐसे लेके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड दैट व्हाट यू विल डू। एंड मैंने जो रिसर्च किया है, जो जितना मैंने 5 या 6 साल में मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, क्योंकि मेरे वक्त में ऐसा CUCT PG नहीं था। मेरे ठीक एंट्रेंस के बाद, मैंने जब एंट्रेंस जिस ईयर में लिखा था उसके बाद ही ये CUCT PG आ गया था। तो CUCT PG से पहले क्या होता था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होते थे। तो स्टूडेंट्स लोग हर एक एंट्रेंस टेस्ट को अपीयर करते थे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इससे क्या होता था कि स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने के लिए पैसा जो जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग, कि आप हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर रहे हो। एंड देन इट इज़ ऑल्सो टायरिंग, आप एक यूनिवर्सिटी का प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आपको दूसरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, फिर आपको तीसरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है। और कुछ लोगों का कुछ लोगों का जो सेंटर होता है वो होम टाउन नहीं होता है, तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टूडेंट्स दे हैव टू ट्रैवल फार फ्रॉम देयर होम टू राइट द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सब चीज़ की वजह से ये सब चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। तो जो UGC है, दे हैड मेड द डिसीजन दैट एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जस्ट लाइक नीट या JEE के तरह। JEE में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, नीट में मेडिकल कर सकते हो, कैट में MBA कर सकते हो। तो वैसा एक एकेडमिक के लिए एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए जिसके वजह से आप मास्टर्स में आप एनरोल हो सकते हो इन द प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोग अच्छा स्कोर करोगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, JNU में, जामिया में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा आपको मौका मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कंपटीशन दिन भर दिन टफ होते जा रहे हैं। यू आर सीइंग एंड यू आर ऑल्सो सीइंग दैट द क्वेश्चन पैटर्न इज ऑल्सो कमिंग सो डिफिकल्ट कि मतलब कंपटीशन भी टफ हो रहे हैं, और उसके वजह से जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई विल बी स्टार्टिंग दैट। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या होने वाला है। नाउ जो लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में है, और स्टूडेंट लोग सोच लिए कि नहीं मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो बिफोर अपियरिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले होना चाहिए हम लोग को सिलेबस। एक्चुअल में सिलेबस क्या है? सिलेबस इज द बाइबल ऑफ एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आते हैं अब हम लोग देखेंगे डिटेल्ड प्लान CUCT PG का, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला कंज्यूमर थ्योरी। ना कंज्यूमर थ्योरी क्या होता है? अगर आप लोग कभी पढ़े होंगे, कंज्यूमर थ्योरी में हम लोग को इंडिफरेंस कर्व और उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को डिमांड पढ़ना है। डिमांड तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमांड पढ़ना है, डिमांड में क्या क्या आएगा। उसके बाद यूटिलिटी पढ़ना है, यूटिलिटी क्या होता है। फिर इन डिफरेंस कर्व क्या होता है,
ये सब कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट है। रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। नाउ अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये टर्म मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो आई एम श्योर अभी आप लोग फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। नाउ जो लोगों को पता है कि हाँ ये टर्म दे नो दैट दिस आर द टर्म दे हैड ऑलरेडी स्टडीड, तो आई मस्ट बी अज्यूमिंग दैट यू हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, यू आर इन द लाइक 5th और 6th सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स, नाउ इस चीज़ को तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता जस्ट बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, वो पढ़ना होगा। फिर उसके बाद प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, हम लोग को मार्केट, ईच एंड एवरी मार्केट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपॉलिस्टिक हो, ओलिगोपॉली हो, मोनोप्सोनिस्ट हो, ईच एंड एवरी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो हो गया दो पॉली। फिर उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। एफिशिएंसी क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है। ना मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब कुछ भी नहीं पता, तो वो लोग अभी फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में ही होंगे, और जो लोगों को पता है तो वो अभी या फिर 5th सेमेस्टर में होंगे या फिर 6th सेमेस्टर में होंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्योर एक्सचेंज, प्रोडक्शन, ओवरऑल एफिशिएंसी, ये आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये जो लास्ट पार्ट है ये वेलफेयर है, ये जो पार्ट है ये आपका मार्केट है, ये जो पार्ट है ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ही पढ़ना है ना। एक बार आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ ले, फॉर एग्जांपल कि मैंने पढ़ा यूटिलिटी, यू हैव स्टडीड, ओके, नाउ यू जस्ट गो एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से, शायद हाँ 2018 से, उसके बाद आपको 2025 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है देन यू नीड टू वर्क हार्ड। इसका ये मतलब है कि आपने जो पढ़ा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नाउ एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी डीपली। ग्रेजुएशन में क्या होता था, बस हम लोग को बस रटना है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को और जाके वोमिट कर देना है। बट इन द एंट्रेंस एग्जाम यू नीड टू स्टडी ईच एंड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वेरी 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 मच लाइक थरली, कि मुझे आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर खुद देखना, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं नहीं लाया जस्ट बिकॉज यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई जस्ट नीड टू अवॉइड दिस। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। कभी कभी इजी पूछेगा, कभी कभी डिफिकल्ट पूछेगा। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द सिलेबस। नाउ उसके बाद आते हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, फिर वैल्यू एडेड मेथड, उसका लिमिटेशन, फिर उसका प्रिकॉशंस, वही क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा। फिर इनकम एंड आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है। फिर उसके बाद केनिशियन थ्योरी पढ़ना है। फिर कंजम्पशन, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन, ये हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन, परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन, रिलेटिव कंजम्पशन फंक्शन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजम्पशन फंक्शन। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटर क्या हो गया, मल्टीप्लायर क्या हो गया। मल्टीप्लायर आपका ISLM में आता है, या केनिशियन के आप एक्सपेंडिचर फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें मल्टीप्लायर का रोल आता है। फिर ओपन इकोनॉमी क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी में आपका ट्रेड आ जाएगा, मार्केट इकोनॉमी ओपन हो जाएगा जब आप 4 सेक्टर मॉडल पढ़ोगे क्लास 12 में। तो ये वो चीज़ है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसके बाद आते हैं लोग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, एवरेज डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग्स क्या होता है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका न्यूमेरिकल्स, सबका न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, ईच एंड एवरी माइक्रो में भी न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल्स कि ये चीज़ है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स 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 एक्स, सिंपल। उसके बाद आते हम लोग मैथ एम एम ई मीन्स मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, सॉरी मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। उसमें आ गया सेट पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, फंक्शंस क्या होता है फंक्शंस पढ़ना है, सिंगल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। ये आई एम श्योर आपने क्लास 12 में ज़रूर पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आई एम श्योर आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, और इफ़ अगर आप लोग भूल चुके हैं देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स very thoroughly and very carefully. Now we will come to money and banking, and money and banking is also very important subtopic. Demand and supply of money क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है। ये QTM कौन दिया था, क्लासिकल्स का अगर आप लोग पढ़ेंगे, या फिशर इक्वेशन ने QTM दिया था। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इंडिया ने कैसे, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया रोल मीन्स रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है। देयर आर टन्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, और ये सब क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। मैं ऑब्वियसली फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है। इसके लिए आपको थोड़ा करंट में अपडेट रहना है कि इंडिया का GDP क्या चल रहा है, इंडिया का रेपो रेट क्या चल रहा है, करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, देखो मैक्रो ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर का GDP क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का GDP क्या चल रहा है। तो ये सब थोड़ा करंट आप लोग को इंडियन इकोनॉमी में यू नीड टू जस्ट गो थ्रू व्हाट इज गोइंग ऑन करेंटली। एग्रीकल्चर में क्या है, फिर इकोनॉमी एंड द स्टेट। तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी क्या होता है, PDS क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो ये सब आपको तो थ्योरी तो पता रहना चाहिए, एंड प्लस फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंडियन इकोनॉमी यू ऑल्सो नीड टू नो द करेंट। नाउ ये सब मैं आऊँगा, मैं बुक लिस्ट में भी आऊँगा, मैं सोर्सेज में भी आऊँगा। जस्ट वेट फॉर लाइक 2 और 3 मिनट्स, बस हो चुका है। तो उसके बाद आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक इकोनॉमी क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, पब्लिक डेट क्या होता है, फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया क्या होता है। तो ये दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू पब्लिक फाइनेंस मीन्स टैक्सेस एंड ऑल कैसे वर्क करता है इंडिया में। तो टैक्सेशन, इसका इफेक्ट क्या हो गया, डेड वेट लॉस क्या हो गया, डिस्टॉर्शन, एफिशिएंसी, इक्विटी, टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या होता है। उसके बाद आगे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड में ऑल द ट्रेड थ्योरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट, रिकार्डो, हेक्सर ओलिन, न्यू ट्रेड थ्योरीज, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 ग्रोथ मॉडल इज देयर विच इज़ हैरोडोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल। और सोलो मॉडल का बेसिकली मेरा एक वीडियो पड़ा है पार्ट 1 करके इसी चैनल पे, तो अगर आपको देखना है देख लेना। मैंने पार्ट 2 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस पर इतना व्यूज़ नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में कभी पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि लोग उतना लोग को देखना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन इन फ्यूचर में अगर किसी स्टूडेंट को लगा कि नहीं मुझे सोलो मॉडल और अच्छा से पढ़ाना है, देन फॉर श्योर आई विल बी अपलोडिंग गुड लेक्चर ऑन सोलो मॉडल। हाँ, इसके बाद आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो क्या क्या टॉपिक हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला यूनिट, दूसरा हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड हो गया आपका पब्लिक फाइनेंस, फोर्थ हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी, फिफ्थ हो गया आपका मनी एंड बैंकिंग, सिक्स्थ हो गया मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स MME, सेवेंथ हो गया स्टैटिस्टिक्स, एट हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ये चीज़ आपको करना है। नाउ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुक लिस्ट कैसे पढ़ेंगे। बुक लिस्ट के लिए आपको पहला क्वेश्चन आएगा माइंड में। नाउ फॉर द बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, मेरे आई बटन में भी शो कर रहा है। वो हर एक यूनिट का मैंने बुक लिस्ट बता दिया और उसका ऑल्टरनेटिव बुक लिस्ट भी बता दिया कि कैसे करना है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखना। नाउ सेकेंड इज फ्री और कोचिंग
देखो, फ्री पढ़ना है या कोचिंग पढ़ना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग हो गया या ऑनलाइन कोर्स हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वीकली शेड्यूल रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लास मेंशन रहेगा, बस यू हैव टू स्टडी। नाउ जो फ्री चीज़ में क्या होता है, देखो फ्री चीज़ में भी एंट्रेंस हो जाता है क्रैक, ऐसा नहीं है कि फ्री में अगर मैं पढ़ रहा हूँ, फ्री चीज़ विच मीन्स दैट सेल्फ स्टडी मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी में आपको बस इंटरनल पुश देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज़ का थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कोर्स, आई वुड से पेड क्लासेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। नाउ अगर आप लोग पेड के लिए जा रहे हो तो पेड के लिए आप जा सकते हो, इसका एडवांटेज वही रहेगा कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन वेरी डिटेल्ड मैनर, जस्ट यू हैव टू स्टडी। और अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो तो सेल्फ स्टडी में यू नीड टू बाय और डाउनलोड द PDF of the book list of every unit which I already mentioned in my like इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, तो आप ज़रूर जाके देखना, हालांकि ज़्यादा वीडियोस नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। तो एक बार अगर आपके पास बुक लिस्ट फाइनल हो चुका है, मेरे पास बुक लिस्ट आ गया, नाउ व्हाट टू डू, नाउ स्टार्ट रीडिंग और स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। नाउ नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो ज़रूर बना के देखा है, तो यू हैव टू मेक नोट्स। नाउ फॉर नोट्स आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, और इस चैनल पे भी वीडियो है कैसे नोट्स बनाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। नोट्स बनाना, और अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया, फॉर एग्जांपल मैं यूटिलिटी में एक छोटा सा टॉपिक मैं बताता हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मुझे नहीं समझ में आया। नाउ डोंट वरी, जस्ट गो टू द यूट्यूब, सर्च मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो विच विल बी कमिंग, एंड जस्ट आपको एक वीडियो जाके देख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, दैट्स ऑल। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, नाउ रेफर टू PYQ। PYQ आप सॉल्व करो, अगर सॉल्व हो रहा है देन इट्स वेरी गुड, इफ नहीं हो रहा है देन यू नीड टू वर्क हार्ड। तो और और यूट्यूब में ऐसा एज सच कोई मैं स्पेसिफिकली कोई फ्री क्लासेस नहीं है जो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पूरा चीज़ पढ़ा रहे CUCT PG का, बस यू नीड टू सर्च इट ऑन यूट्यूब। कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टॉपिक में बताता हूँ, कंज्यूमर सरप्लस, तो मैं गया यूट्यूब पे, एक सेकेंड, मैं यूट्यूब पे गया, कंज्यूमर सरप्लस मुझे नहीं समझ में आया, मैं यूट्यूब पे गया, मैं यहाँ यूट्यूब पे गया, सर्च किया कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिक्स, मैंने लिख दिया, ये आ गया पहला, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखेंगे कि क्या आया, देखो आपका पहला ही वीडियो आ गया, व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस, पढ़ लेना। ये नहीं समझ में आया तो कोई मुझे दिख के ही लग रहा है कि ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में समझाएंगे, तो नहीं, मुझे इंग्लिश में नहीं समझना है, थोड़ा हिंदी में समझना है, तो ये वाला आप पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में होगा, तो ये हिंदी में बहुत अच्छे से समझाए होंगे। ये आप डॉक्टर यासिर खान का भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, सिंपल एप्लीकेशन टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, तो यूट्यूब में भरा पड़ा है, जस्ट यू नीड टू सर्च द बेस्ट वीडियो, वो आप देख लेना। और मेरे चैनल पे भी और लेक्चर्स वाली वीडियो आएंगे, बस आप लोग बताना कि कौन सा लेक्चर का वीडियो मैं अपलोड करूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ लेक्चर्स का वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हैरिड डोमर से स्टार्ट करूँ, जो ग्रोथ मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CUCT PG, इन UGC नेट, JRF, RBI, IES, ये सारे चीज़ में हैरिड डोमर मॉडल लगता है, इवन इन योर ग्रेजुएशन हैरिड डोमर मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं भी सोच रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ स्टडी, और अगर आप लोग पेड क्लासेस कर रहे हैं तो देन यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग, सारा क्लासेस ईच एंड एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंगली, बस यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड। सो आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग फर्स्ट सेकेंड सेम में हो तो बस आप थोड़ा सा बहुत जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉलेज में या फिर अगर आप कोचिंग कर रहे हो ग्रेजुएशन का, तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उस
उस कॉन्सेप्ट को इस सिलेबस के साथ ज़रूर मैच करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरे कॉलेज में आज का लेक्चर हुआ था मोनोपोली। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। आज का लेक्चर हुआ था मेरा मोनोपोली, ठीक है? तो मेरे प्रोफ़ेसर ने आज पढ़ाया मोनोपोली। तो मैं गया CUCT पीजी में, पीजी का सिलेबस में क्या मोनोपोली है? हाँ, मोनोपोली है। नाउ इस मोनोपोली तो है, तो मुझे और डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे फिर से मोनोपोली को रिवाइज़ करना होगा फॉर माय CUCT पीजी। तो आप मोनोपोली को अच्छे से पढ़ना, इसका क्या PYQ रिलेटेड है, वो भी आप ज़रूर देखना। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मैं लूँ? आप गूगल में सर्च करना CUCT पीजी इकोनॉमिक्स PYQ, 1 या 2 लिंक में आपको मिल जाएगा। एक वेबसाइट है एडुश्योर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको CUCT पीजी का PYQ मिल जाएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़रूर दिखा दूंगा। सॉल्व तो मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई विल ट्राई। बट मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर श्योर आपको PYQ ज़रूर दिखाऊंगा। तो एक बार आप मोनोपोली पढ़ लिए डिटेल्ड में, बिकॉज आपका सिलेबस एंड ऑल मैच कर रहा है। उसका PYQ देखना, सॉल्व मत करना, बस देख लेना। और अगर आप और अच्छे से डिटेल में मोनोपोली पढ़ना, उसके बाद PYQ सॉल्व करना, देन यू आर गुड टू गो। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट या सेकंड सेम में है, जो ऑलरेडी 6th सेम में है, देन यू नीड टू वर्क हार्ड। जो भी मैंने अभी पहले से जो बकवास मैंने किया है, बस यू नीड टू फॉलो दैट। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, देन टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स एज करके जो मैंने ये चैनल शुरू किया था, इसका एक ही मोटिव है कि मुझे एक कम्युनिटी बनाना है जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, बस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, और कोई भी स्टूडेंट ना हो, ताकि लोगों एक दूसरे के साथ हेल्प करें। और मैंने एक शॉर्ट्स भी चैनल बनाया है, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। बिकॉज सिमिलर थिंग जो आप पढ़ रहे हो उसको आप कभी रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, दैन इट्स टोटली वेस्ट। तो मेरा शॉर्ट्स चैनल है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप जाके सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैं रियल एप्लीकेबल चीज़ में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया का इकोनॉमी क्या चल रहा है, इंडिया का इकोनॉमी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा दैट हाउ इकोनॉमी वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आप लोग यहाँ तक देख चुके होंगे, क्योंकि अभी लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम होते जा रहा है कि लोग लॉन्ग वीडियो तो पूरा देख ही नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ तक ज़रूर देखें, विच मीन्स दैट माई वीडियो इज़ helpful, interesting, तो consider my video by subscribing and sharing among all the economics student, and I will see you in the next one.